नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 86 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा। तो बेटा इससे पिछली क्लास में मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड को समझाया था कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सोल्व कर सकते हैं और वहां से उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो बेटा आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट गिवन है, तो वहां से हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, उसको बनाएंगे और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by the elimination method। तो बेटा यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है if they exist, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसे फाइंड आउट करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो बेटा 3.3 में भी फ्रैक्शन वाला सम आया था, तो मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन वाला सम आए तो हमेशा हमें जो लेट करना है न्यूमरेटर को करना है और करना है डिनोमिनेटर को, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम लेट करेंगे, लेट दी न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड दी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो बेटा आप सभी को पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यहां हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब देखते हैं हम फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करे तो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाती है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे, तो ये जो फ्रैक्शन है रिड्यूस हो जाती है 1 के, यानी ये 1 के इक्वल हो जाती है। तो यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 1 को 1 से करेंगे तो x प्लस 1, y माइनस 1 को 1 से करेंगे तो y माइनस 1। तो बेटा इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया था, x और y हमेशा लेफ्ट में होंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा राइट में होगी। तो देखिए y को लेफ्ट में लेकर आएंगे और ये जो प्लस का 1 है इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। तो ये हमारी बनी इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन गिवन है, if it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, कि जो फ्रैक्शन है अगर उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो ये 1 by 2 बन जाती है। तो बेटा यहां न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ ये कहा गया है सिर्फ कि केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे। तो देखिए ये हमारी है फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर को सेम रखेंगे, तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 by 2 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 2x, इसे 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, y को लेफ्ट में लेकर आएंगे, यहां बचा 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2। तो बेटा दोनों इक्वेशंस को हमने फॉर्म कर लिया है, अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो दोनों इक्वेशंस को मैं यहां लिख लेता हूं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2,
सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन था, इफ दे एग्जिस्ट, कि अगर ये दोनों इक्वेशंस इसके जो सोल्यूशन है एग्जिस्ट करते हैं तभी हमें सोल्व करना है। तो बेटा एग्जिस्ट करने के लिए देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में कंडीशन बताई थी, उसमें एक कंडीशन थी यूनिक और वन सोल्यूशन, यूनिक और वन सोल्यूशन। तो बेटा जिस भी सम्स को हम एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, जिससे भी हम सोल्व करते हैं वो उन्हीं इक्वेशंस को सोल्व करते हैं जिसके हमेशा यूनिक सोल्यूशन होते हैं, यानी कि वन सोल्यूशन होते हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन थी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी उन इक्वेशंस के जो सोल्यूशंस है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो बेटा यह हम चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो देखिए a1 बाय a2, तो बेटा आपको सभी को पता है a1 क्या है a2 क्या है, ठीक है। तो a1 यहां पर क्या है 1, a2 क्या है 2, तो 1 बाय 2, b1 b2, यहां b1 है -1, b2 है यहां पर माइनस का 1, यहां माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां क्या बचा 1 बाय 2, तो 1 बाय 1 1। तो बेटा आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 बाय 2 1 के इक्वल नहीं है, यानी ये जो कंडीशन है यहां सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब इसके जो सोल्यूशन है वो कितने हैं, यूनिक सोल्यूशन, यानी कि वन सोल्यूशन, तो ये एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा ये आपको हर सम में करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है कि जो भी हम सम यहां सोल्व करेंगे उनके हमेशा सोल्यूशन कैसे होंगे, वन सोल्यूशन, तो इसलिए वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझा चुका हूं। तो देखिए दोनों ही टर्म्स इक्वल है, इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो कोफिशिएंट है दोनों ही सेम है। तो हम इसे क्या करेंगे, एलिमिनेट। लेकिन मैंने आपको बताया था एलिमिनेट करने के लिए जितनी वैल्यू प्लस की है उतनी ही माइनस की होनी चाहिए, लेकिन यहां देखिए दोनों ही माइनस की है, ठीक है। अगर दोनों ही माइनस के हैं तो हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस का 2x है माइनस, माइनस का y है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट कर दिया। तो क्या बचा x माइनस 2x, तो यहां से आएगा माइनस x, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू आई 3। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो देखिए इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3, यहां हमने 3 को रखा, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू, इस 3 को राइट में लेकर आएंगे, तो -2 माइनस 3 -5, माइनस से माइनस कैंसल, तो y कितना आ गया 5। तो हमारे सोल्यूशन यहां आ गए हैं x3 y5। तो बेटा अब हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, की फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो बेटा फ्रैक्शन क्या थी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y। तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू है 5, यहां पुट करेंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो हमारा आंसर आया 3/5। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, स्टेटमेंट है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो एज वाला है। तो 3.3 में एक क्वेश्चन आया था एज वाला, तो मैंने आपको बताया था जब भी एज वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा हमें प्रेजेंट एज को लेट करना है। तो यहां पर एक नूरी है और एक सोनू है, तो हम इन दोनों की एज को लेट करेंगे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज is equal to x years and Sonu's present age is equal to y years। तो देखिए
अब हम यहां देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से थ्राइस थी, यानी कि 3 टाइम्स थी। यानी जो 5 साल पहले नूरी की एज थी वो सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। तो बेटा देखिए, अभी ये जो एज हमने लेट की है, ये कौन सी एज लेट की है? प्रेजेंट एज, यानी जो आज की एज है। लेकिन यहां बात की गई है 5 साल पहले। तो बेटा जो एज हमारी आज है, तो 5 साल पहले हमारी एज क्या थी, उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले यहां हम लिखेंगे नूरी की एज, यहां हम लिखेंगे सोनू की एज। ये दोनों क्या है? प्रेजेंट एज। तो 5 years ago, इसमें से भी 5 माइनस करेंगे और इसमें से भी 5 माइनस करेंगे। तो 5 years ago नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। तो बेटा देखिए, इक्वेशन में हम इक्वल का साइन यूज करते हैं, तो दोनों जो एक्सप्रेशन है इक्वल होने चाहिए। नूरी की जो एज है वो सोनू से 3 टाइम्स थी। जैसे आप ये मान के चले कि नूरी 30 years की थी और जो सोनू थी वो 10 years की थी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखिए ये इसकी 3 टाइम्स है। तो बेटा इन दोनों को इक्वल हम कब करेंगे? जब मैं इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूं। 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होंगे तभी हमारी इक्वेशन बनेगी। तो देखिए, अगर ये 3 टाइम्स है तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। अब सोल्व करेंगे, x माइनस 5, ब्रैकेट को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 50। तो इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था x और y हमेशा लेफ्ट में और कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट में। तो 3y को लेफ्ट में लेकर आएंगे, -5 को राइट में लेकर जाएंगे, तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो कंडीशन गिवन है 10 years लेटर, लेटर मतलब बाद में, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज से ट्वाइस, डबल हो जाएगी। तो बेटा अब बात की गई है 10 साल के बाद। तो जो मेरी एज आज है, 10 साल के बाद एज क्या होगी, उसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे नूरी की एज और सोनू की एज। तो ये दोनों प्रेजेंट एज है, तो दोनों में 10 years ऐड कर देंगे। तो 10 years के बाद नूरी की एज सोनू की एज से डबल हो गई। तो बेटा यहां पर क्या थी? 3 टाइम्स, तो हमने 3 से किया मल्टीप्लाई। अब यहां 2 टाइम्स है, तो यहां करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, तो यहां से आएगा 2y, 2 को 10 से करेंगे 20। 2y को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये 10 को राइट में लेकर जाएंगे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। और बेटा ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ये मैंने आपको समझा दिया था। आप चाहो तो यहां चेक कर सकते हो, a1 बाय a2। अगर मैं यहां से a1 बाय a2 निकालना चाहूं तो क्या होगा? 1 बाय 1, b1 बाय b2। तो यहां से b1 -3 है, b2 -2 है, तो -3 बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां वैल्यू क्या है? 1 बाय 1 यानी कि 1, और यहां क्या है? 3 बाय 2। तो दोनों ही रेशो की जो वैल्यू है इक्वल नहीं है। a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, यानी इनके जो सोल्यूशंस है वो एग्जिस्ट करेंगे। और कैसे सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन, यानी वन सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा देखिए, अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें, दोनों ही टर्म्स सेम है,
इन दोनों ही टर्म्स के कोफिशिएंट सेम है। तो लेकिन इसको एलिमिनेट करने के लिए इसके साइन हमें चेंज करने होंगे। तो ये हो गया एलिमिनेट। तो क्या बचा, -3y + 2y - y, -10 -20, माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आई 20। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y = 20 इन इक्वेशन 1 v है। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x - 3y = -10। तो यह x y को हम 20 पुट करेंगे, 3 × y की वैल्यू 20, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 60 = -10, -60 को राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 - 10 यहां से आ गया 50। तो बेटा x हमने लेट किया था नूरी की एज को और y हमने लेट किया था सोनू की एज को। तो x 50 है और y 20 है। तो इसका मतलब क्या है, जो नूरी की प्रेजेंट एज है वो क्या थी, 50 ईयर्स, और जो सोनू की प्रेजेंट एज थी वो क्या थी, 20 ईयर्स। तो हम यहां लिख देंगे, सो नूरी प्रेजेंट एज = 50 years and Sonu's present age 20 years। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा अगर आप चाहो तो आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए बेटा ये सिर्फ समझने के लिए है, ये आपको करके नहीं दिखाना, ठीक है। वेरीफाई का मतलब है आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो आंसर आए हैं वो क्या उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन क्या थी, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 टाइम्स थी। तो देखिए नूरी की जो एज है वो कितनी है, 50, सोनू की जो एज है वो कितनी है, 20। तो बेटा देखिए 5 साल पहले, ये 50 है आज, तो 5 साल पहले क्या थी, 45 ईयर्स, इसकी एज 20 है, तो 5 साल पहले क्या थी, 15 ईयर्स। तो आप यहां देखिए 45 15 का क्या है, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये इसका क्या है, थ्राइस। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर हम देखें सेकंड कंडीशन, कंडीशन क्या थी, 10 साल के बाद। तो देखिए 50 20, तो 10 साल के बाद इसकी एज क्या होगी, 60, इसकी एज क्या होगी, 30। तो उसमें गिवन क्या था, नूरी की एज सोनू की एज से ट्वाइस थी, डबल थी। तो आप यहां ऑब्जर्व कीजिए, ये 60 है, ये 30 है, तो ये क्या है इसका, ट्वाइस। तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे आंसर है बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। स्टेटमेंट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम 9 है, ये हमें गिवन है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, कि जो ये नंबर है 2 डिजिट का, इसका 9 टाइम्स करने पर जो ये नंबर है ये डबल होगा उस नंबर का, अगर हम नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो जो हमें नंबर मिलेगा उसका ये डबल होगा। तो बेटा हमें यहां बताना है फाइंड दी नंबर, कि वो नंबर क्या है। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम सम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखिए 2 डिजिट नंबर की बात हुई है, तो मैंने यहां पर एक 2 डिजिट नंबर लिया है 25। तो बेटा आप सभी को पता है, छोटी क्लासेज में आप ये पढ़ के आए हो कि जो ये 5 है ये कौन सा डिजिट है, वंस डिजिट। जो 2 है ये क्या है, टेंस डिजिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहां लेट करेंगे एक वंस डिजिट को और एक टेंस डिजिट को। लेट वंस डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इज इक्वल टू y। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अभी मैंने आपको बताया, तो देखिए जो स्टूडेंट्स 25 है, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 2 × 10 + 5। जैसे मैं दूसरा नंबर लेता हूं 65,
तो ये भी हमारा 2 डिजिट नंबर है। इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। तो बेटा ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 2 डिजिट नंबर है वो हमें कैसे मिलता है। देखिए ये 1 डिजिट है, ये 10, ये 1 डिजिट है और ये 10 डिजिट है। अगर मैं 10 डिजिट को 10 से करूं मल्टीप्लाई और उसमें 1 डिजिट को ऐड कर दूं, जैसे देखिए 25 है तो 2 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 20, और 20 में 5 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 25। सेम 65, तो 6 को मैंने किया 10 से मल्टीप्लाई प्लस 5, तो ये क्या बना 60 प्लस 5 65। तो बेटा 2 डिजिट नंबर हमेशा कब बनेगा, जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 डिजिट से और उसमें ऐड करेंगे 1 डिजिट। अब यहां हम लिखेंगे नंबर फॉर्म। तो नंबर कैसा बनेगा 10y प्लस x, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट, और 10 डिजिट को हमने y माना है प्लस x, x मतलब 1 डिजिट और वो हमने x माना है। तो बेटा देखिए जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर का कोई भी सम आए वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, तो आपको इस तरीके से लेट करना है 1 डिजिट को x, 10 डिजिट को y, और जो नंबर आपका बनेगा वो क्या बनेगा 10y प्लस x। वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये नंबर ऐसे कैसे बन गया। ठीक है, अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है इसके डिजिट्स का सम। तो बेटा हमने इसके जो डिजिट्स है वो क्या क्या माने हैं x और y, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 है, ये हमें गिवन है। यानी कि x और y दोनों का जो सम है वो 9 के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कि ये जो नंबर है हमारा इसका 9 टाइम्स। तो देखिए ये हमारा नंबर है 10y प्लस x, इसका 9 टाइम्स, तो हमने इसको 9 से कर दिया मल्टीप्लाई, इज ट्वाइस। तो बेटा इसको 9 से मल्टीप्लाई करके ये जो नंबर आया है ये डबल है। अब किसका डबल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, कि जो ये हमारा नंबर है अगर हम इसके डिजिट्स को चेंज कर दे, कैसे, यानी जहां y है वहां तो हम x कर दे और जहां x है वहां हम y कर दे, उनको रिवर्स कर दे, तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास। तो यहां आप x कीजिए यहां y कीजिए, 10x प्लस y। तो हमें ये गिवन है इस नंबर का जो हमारा ओरिजिनल नंबर था इसका 9 टाइम्स ये जो नंबर आया है 9 से मल्टीप्लाई करके, अब ये नंबर डबल है इस नंबर का जो इनको रिवर्स करने के बाद आया है। तो बेटा देखिए अब हमने इन दोनों को इक्वल करना है। अब ये नंबर डबल है तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट ये दोनों तरफ इक्वल हो जाए। अब यहां से हम बनाएंगे इक्वेशन। तो 9 से करेंगे मल्टीप्लाई 90y, यहां 9 से करेंगे तो 9x, यहां से आएगा 20x और यहां से आएगा 2y। 90y प्लस 9x, इन दोनों को लेफ्ट में लेकर आएंगे। अब बेटा इक्वल में कोई भी कांस्टेंट टर्म यहां नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन में सबसे पहले x लिखा जाता है, x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म और इक्वल में कांस्टेंट। तो देखिए x वाली टर्म क्या है, प्लस 9x माइनस 20x, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 11x, 90y माइनस 2y, तो यहां से आएगा 88y, इक्वल में क्या बचा 0। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। और बेटा मैंने एक बात और बताई थी, अभी दोबारा से सुन लीजिए। जैसे ये हमारे पास इक्वेशन आई है, हम इस इक्वेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। वो कैसे, आपको ये देखना है, जैसे यहां देखिए 11 के साथ क्या है, x के साथ क्या है -11, y के साथ क्या है +88 और इक्वल में क्या है 0। अगर ये तीनों
11, 88 और 0 किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं तो आप दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 11 11 से डिवाइड होता है, 88 भी 11 से डिवाइड होता है और 0 तो सभी से डिवाइड होता है, तो ये 11 से भी डिवाइड होगा। यानी हम इसको बोथ साइड दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे और। तो जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या है, माइनस का 11x। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, -x। 88y, अगर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 पे चला जाएगा, 8y। 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। यानी ये जो इक्वेशन है थोड़ी इससे आसान हो गई, तो सोल्व करते हुए हमें थोड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। तो इक्वेशंस को मैं लिख लेता हूं, बाकी रब कर देता हूं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है -x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर ये जो दोनों टर्म्स है ये इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट। और देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, तो हमें यहां पर साइन चेंज नहीं करने, हम सीधा ही इसे एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां से क्या बचा, प्लस y प्लस 8y 9y। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, तो y की वैल्यू आएगी 9/9। तो y आया 1। अब पुट करेंगे y को, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 v है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो y 1, तो x की वैल्यू आ गई 9, ये 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 1 8। तो बेटा हमारे पास सोल्यूशन आ चुके हैं, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1। तो हमें यहां क्या निकालना था, फाइंड दी नंबर। तो यहां लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू, तो बेटा नंबर क्या था, 10y प्लस x। ठीक है, तो यहां सोल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 प्लस x की वैल्यू 8। तो कितना आएगा, 10 मल्टीप्लाई 1 10 प्लस 8, तो हमारा आंसर आया 18। यानी हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या है, 18। बेटा हम चाहे तो यहां वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि क्या ये जो आंसर आया है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम यहां उसकी वेरिफिकेशन करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स का सम 9 है। तो बेटा देखिए हमारा जो 2 डिजिट नंबर क्या है, 18। तो देखिए ये जो दोनों डिजिट है अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 9। तो हमारी पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी, जो हमारा ये नंबर था इसका 9 टाइम्स, ठीक है, इसका 9 टाइम्स जो भी है वो डबल होगा किसका, इस नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दे तो जो नंबर हमें मिलेगा। तो बेटा देखिए 18 को अगर रिवर्स कर दूं, यहां 8 करूं यहां 1 करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 81। तो यहां लिखिए आप 81। ठीक है, 18 को अगर 9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, 162, और यहां पर क्या है, 81। तो आप देखिए 81 का जो डबल है वो क्या है, 162। तो वही हमें कंडीशन में कहा गया था कि ये जो नंबर है इस नंबर का क्या होगा, ट्वाइस होगा। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी यहां पर वेरीफाई हो रही है। तो बेटा आप अपने आंसर में वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, इससे आपको ये हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। स्टेटमेंट है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना बैंक से 2000 रुपीज निकालने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को ₹50 और ₹100 के ही नोट्स देने के लिए कहा। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। उसको टोटल 25 नोट्स मिले, जिसमें 50 रुपीज के नोट्स भी थे और 100 रुपीज के भी नोट्स थे।
तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमें यह बताना है कि मीना को ₹50 के कितने नोट्स मिले और ₹100 के कितने नोट्स मिले। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट दी नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। तो हम मान लेते हैं उसको ₹50 के नोट्स मिले X एंड दी नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, और 100 के जो नोट्स उसको मिले हैं वो मिले हैं Y। ठीक है, अब यहां देखेंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो बेटा यहां हमें 2 कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन हमें तो ये गिवन है कि टोटल उसको जो नोट्स मिले हैं वो मिले हैं 25, जिसमें ₹50 के भी नोट्स है और ₹100 के भी नोट्स है, यानी इन दोनों के जो नोट को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो 25 के इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन है टोटल नोट्स इज इक्वल टू 25। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम बात करेंगे अमाउंट की, कि बैंक से उसने जो टोटल अमाउंट निकाली है वो कितनी निकाली है, ₹2000। तो अब बेटा ये हमारे पास नोट्स है, अब हम नोट्स को कन्वर्ट करेंगे अमाउंट में। तो पहले थोड़ा समझिए इसके बारे में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ₹50 के 10 नोट्स हैं, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो आप आसानी से बता दोगे कि ₹50 के 10 नोट्स हैं, तो अमाउंट क्या होगी, 50 × 10 500। ठीक है, अगर मैं कहूं मेरे पास ₹100 के 10 नोट्स है, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 100 × 10 ₹1000। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम हम यहां करेंगे। अभी हमारे पास ₹50 के X नोट है, तो मुझे इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहां 50 को 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम यहां 50 को X से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 50X। ₹100 के Y नोट्स है, तो ये अमाउंट कितनी बनेगी, तो 100 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे 100Y। तो अब हमारे पास ये अमाउंट बन गई, और अमाउंट हमें क्या गिवन थी, इक्वल किसके, ₹2000। तो यहां लिखेंगे 2000। तो ये हमारे पास बनी इक्वेशन 2। अब थोड़ा इस इक्वेशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं। तो देखिए 50, 100 एंड 2000, ये तीनों जो नंबर है 50 से डिवाइड होते हैं। अगर मैं इन तीनों को 50 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, यहां आएगा X। 100 को 50 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2, साथ में Y। और 2000 को अगर मैं 50 से डिवाइड करता हूं तो यहां से मेरे पास आएगा 40। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 25। सेकंड इक्वेशन है x + 2y = 40। तो यहां देखिए दोनों ही टर्म्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों सेम साइन की है, तो इसके हम साइन चेंज करेंगे। यहां से ये हो गया एलिमिनेट, तो यहां से क्या बचा, +y - 2y - y, 25 - 40 - 50। तो माइनस से माइनस कैंसल, तो y हमारे पास आ गया 50। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y = 15 इन इक्वेशन 1, वी गेट। तो इक्वेशन 1 है x + y = 25। तो यहां y की वैल्यू है 15, तो y को रखेंगे 15। तो सिंप्लीफाई करेंगे, 15 को राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 25 - 15 10। तो ये हमारे सोल्यूशन आ गए, x 10 y 15। तो x मतलब ₹50 के जो नोट्स है वो 10 है, और जो ₹100 के नोट्स है वो 15 है। तो यहां लिखेंगे सो
द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10, जिसे हमने x माना था, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 15, जिसे हमने y माना था। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है आ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कि बेटा लैंडिंग लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी से जो बुक्स को हम उधार लेकर पढ़ते हैं, उसका पहले 3 दिन का जो किराया है यानी जो चार्ज है वो तो फिक्स है, और 3 दिन के बाद पर डे के हिसाब से एडिशनल चार्ज है। हमें गिवन है सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। कि सरिता ने एक बुक को 7 days अपने पास रखा तो उसने 27 रुपीज पे किए। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 days। और सुशी ने बुक को 5 days अपने पास रखा तो 21 रुपीज पे किए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो हमें एक तो बताना है कि जो फिक्स चार्ज था पहले 3 दिनों का वो कितना है, और जो एडिशनल चार्ज था वो कितना है। तो सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे। लेट दी फिक्स चार्ज ₹x, क्योंकि बेटा यहां चार्ज की बात है मतलब कॉस्ट की बात है, तो यहां लिखेंगे हम ₹x एंड दी चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इसे हम मान लेते हैं ₹y, कि 3 दिन का तो बेटा फिक्स है जिसको हमने x माना है। 3 दिन के बाद जितने भी एक्स्ट्रा डेज है तो पर डे का हमने क्या मान लिया, ₹y। अब देखेंगे यहां पर फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सरिता ने बुक को 7 days रखा तो 27 रुपीज उसने पे किए। तो बेटा देखिए 7 days में से जो पहले 3 दिन है उसका तो फिक्स है ₹x। तो 7 days में से पहले 3 दिन अगर माइनस करें तो एक्स्ट्रा डे क्या बचे, 4, यानी 4 जो डेज है वो एक्स्ट्रा है, और हमने एक्स्ट्रा डे का पर डे का क्या माना है, ₹y। तो बेटा अगर 1 डे का ₹y है तो 4 डेज का कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई y, तो ये आपका कितना हो गया 4y। ठीक है, तो x प्लस 4y, तो ये है फिक्स और ये है एडिशनल चार्जेस। तो ये जो टोटल अमाउंट हमें गिवन है वो गिवन है 27, इक्वेशन 1। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में गिवन है कि सुशी ने बुक को 5 days रखा और 21 रुपीज पे किए। तो बेटा देखिए अब है 5 days। 5 days में से पहले 3 days का तो क्या है x, तो देखिए 5 में से 3 चला गया तो क्या बचा 2, यानी कि जो एडिशनल डेज है वो कितने हैं 2 days। तो 1 डे का है ₹y, तो 2 का हो जाएगा 2y, जैसे हमने यहां किया है। ठीक है, तो x प्लस 2y, तो उसने पे किए 21 रुपीज। तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम इन्हें सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब यहां देखिए हम यहां साइन चेंज कर देंगे, तो ये हो गया एलिमिनेट 4y माइनस 2y, तो 2y 27 माइनस 21 6, तो y आ जाएगा 6/2, तो y इज इक्वल टू 3। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, वी गेट, इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27।
4 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 27। तो यहां से हो गया 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई, ये जो 12 है राइट में जाकर माइनस का हो जाएगा, 27 माइनस 12 तो ये आ गया 15। तो ये हमारे सोल्यूशन आ गए, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3। तो यानी जो फिक्स चार्ज है जिसे हमने x माना था वो तो क्या है ₹15, और जो चार्ज है पर एक्स्ट्रा डे का वो कितना आ गया ₹3। तो यहां लिखेंगे सो द फिक्स चार्ज is equal to ₹15 and the charge for each extra day। तो वो हमारे पास आ गया जिसको हमने y माना था ₹3। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बेटा ये था हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये सभी पार्ट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो बेटा अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।